हे डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अप्रोक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं 4 फैक्ट्स यूजिंग डोम इवेंट। तो सबसे पहला फैक्ट होने वाला है वो होने वाला है एक इंस्टाग्राम लाइक फीचर, यानी कि जिस तरह से हम इंस्टाग्राम की पोस्ट को या किसी भी वीडियो को डबल क्लिक से लाइक करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक हार्ट जो है ऊपर पॉपअप होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम ये एनिमेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका प्रीव्यू देखें। तो यहाँ पे देखें ये एनिमेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसे पॉपअप हो रहा है, ठीक है। और ये जो हार्ट है, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ये इसमें आपकी मर्जी। मैं लास्ट में इसका कलर भी चेंज किया है, ठीक है। जैसे आप चाहो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। एंड जो अपना सेकंड होवर फैक्ट होने वाला है वो होने वाला है एक कस्टम कर्सर एनिमेशन, ठीक है। जो कस्टम कर्सर एनिमेशन है वो क्या मतलब है, देखो। सबसे पहले यहाँ पे प्रीव्यू देखो। ये देखो, यहाँ पे आपके पास अपनी वेबसाइट का एक कस्टमाइजेबल कर्सर है। मतलब आप चाहो तो इसे रेक्टेंगल बना दो, चाहो तो इसे सर्कल कर दो, चाहो तो इसे कुछ भी बना दो, ठीक है। ये आपके इशारों पे मूव करेगा, ठीक है। अगर आप माउस को ऊपर ले जाओ तो ऊपर चला जाएगा, नीचे ले जाओगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड जो थर्ड इफेक्ट होने वाला है वो होने वाला है साउंड ऑन होवर। आपने अभी तक काफी सारे ऐसे इफेक्ट्स देखे होंगे जिसमें आपने बहुत सारे होवर इफेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि नीचे से लाइन आ रही है, और कुछ होवर इफेक्ट्स हैं स्केल बढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे कुछ हटके ये होवर इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखें। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैंने क्या किया कि इस पे होवर किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक साउंड चलेगा। साउंड को गौर से सुनना जरा। गलती होगी भाभी। बिल्कुल इसी तरीके से एक साउंड चलेगा, ठीक है। चाहो तो साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने बस जो मुझे मिला, जो मुझे लगा थोड़ा फन होगा तो वो मैंने लगा दिया, ठीक है। एंड जो अपना लास्ट अब जो है इफेक्ट होने वाला है फोर्थ, वो बहुत ही कमाल का इफेक्ट होने वाला है। और वो इफेक्ट है एक, जैसे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट फीचर हम बनाने वाले हैं, ठीक है। आप उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट फीचर कह सकते हो। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे किसी को फ्रेंड ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ऐड फ्रेंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वहां पे अगर आप फ्रेंड्स बन गए तो आ जाता है कि फॉलोइंग पे यहाँ आ जाता है फ्रेंड्स लिखा हुआ, ठीक है। और जैसे आप इसे रिमूव करोगे तो जो है वो चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी से कुछ इंस्पायर होकर कुछ बनाया है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे इमेज लड़की की इसलिए लगाई है क्योंकि आप लोग जो है लड़कियों को ही रिक्वेस्ट सेंड करोगे, ठीक है। मुझे पता है ज़्यादातर मेल है अपनी ऑडियंस, ठीक है। तो वो मेल को ही रिक्वेस्ट थोड़ी ना सेंड करेगी, वो फीमेल को करेगी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो यहाँ भी इसलिए फीमेल की एक पिक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया ऐड फ्रेंड पे, तो यहाँ आ गया स्ट्रेंजर से क्या आ गया फ्रेंड्स, ठीक है, और आ गया ग्रीन कलर के अंदर। लेकिन जैसे रिमूव पे क्लिक किया वैसे ही ये दोबारा से स्ट्रेंजर हो गया और हो गया रेड कलर में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे के इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हम बनाने वाले हैं। सो जल्दी से ले आओ अपने कोड एडिटर्स को खींच कर और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वो फैक्ट्स बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने फोल्डर बना रखे हैं। देखो, कस्टम कर्सर, फ्रेंड रिक्वेस्ट, होवर, साउंड एंड इंस्टा लाइक, ठीक है। सबसे पहला जो फैक्ट हम बनाने वाले हैं वो है कस्टम कर्सर इफेक्ट, ठीक है। अब ये फैक्ट कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, एक मैंने सिंपल सा स्टाइल डॉट सी एस एस की बॉयलरप्लेट लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे एच टी एम एल की बॉयलरप्लेट है, ठीक है। सब कुछ लिंक करवा रखा है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊँगा बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं एक मेन नाम से यहाँ पे बनाऊंगा एक डिव, और इसके अंदर एक कर्सर नाम की यहाँ पे मैं बना लूंगा डिव, ठीक है। और बस इतना करने के बाद ना ये जो कर्सर है इसके नीचे आऊंगा मैं, और यहाँ पे एच1 लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा आके प्रोक्स, ओके। सो यहाँ पे अपना जो है HTML का काम वो यहाँ पे हो रहा है ख़त्म, ठीक है। अब हम यहाँ से आएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस पे, ठीक है। अच्छा, स्टाइल डॉट सी एस एस पे आने के बाद ना यहाँ पे देखो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ से नीचे आओ और आने के बाद कहना कि डॉट मेन, ठीक है। अब मेन में हम क्या रखेंगे, मेन में मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर वो रहेगा ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहेगा, और मैं इसे कह देता हूँ कि विड्थ इसकी रहेगी 100%, ठीक है, 100%। और हाइट इसकी मैं यहाँ पे कर दूंगा 100%। और हाइट 100%, विड्थ 100% करने के बाद बैकग्राउंड कलर जो होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ दूंगा, वो दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे दे दूंगा अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्यों दी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो अभी कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन टेक्स्ट भी है यहाँ पे, वो ब्लैक है इसलिए शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कलर को वाइट कर दूंगा, तो रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो प्रोक्स लिखा हुआ शो हो रहा है, सेंटर के अंदर आ चुका है, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे बारी है कर्सर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्सर, ठीक है। और क्या कहूँगा मैं कहूँगा हाइट जो कर्सर की रहेगी वो रहेगी 20 पिक्सल, ठीक है। विड्थ जो रहेगी वो रहेगी 20 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर जो कर्सर का रहेगा, अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ उसे रेड कर देता हूँ, ठीक है, रेड, ओके। और इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दूंगा 50% का, ताकि ये कुछ इस तरीके से लगे।
कहाँ गया अपना कर्सर, यहाँ पे आया क्यों नहीं? क्या मैंने क्लास ठीक दी है? CURSOR कर्सर, और हाइट 20 पिक्सल। रुको, ये रहा कर्सर अपना, ठीक है। मैं उधर देख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कर्सर आ रहा है डॉट, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इसे पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी अभी के लिए पहले से ही ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। चलो ट्रांजिशन बाद में कर लेंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी के लिए हम कुछ नहीं ऐड कर रहे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहूँगा H1, ठीक है। अब H1 को यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर दूंगा 9VW, ठीक है, 9VW। एंड फ़ॉन्ट साइज़ के बाद यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट वेट दे दूंगा इसे। फ़ॉन्ट वेट कितना दे दूँ? 700 दे लो, ठीक है। या फिर एक काम करो कि 600 कर दो इसे। तो यहाँ पे कर देना 600। रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो अब ये जो कर्सर है वो कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने एकदम सिंपल सी स्टाइलिंग की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा जल्दी से जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, और वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे क्या रखूँगा? मेन, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम मेन को कॉल करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो मेन में चले। तो मैं यहाँ कहूँगा वेरिएबल मेन डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा डॉट मेन, ओके। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, कहूँगा CRSR, ठीक है, कर्सर शॉर्ट स्पेलिंग। और कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा कर्सर, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि मेन, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, मेन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे ही माउस मूव हो, ठीक है, मेन के ऊपर माउस मूव हो तो क्या हो? एक फंक्शन चले, ठीक है। और फंक्शन के अंदर से मैं डेट्स को पास करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फंक्शन चले, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा। मैं कहूँगा कंसोल डॉट लॉग, और क्या कहूँगा यहाँ पे? हेलो, ठीक है, हेलो। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। एंड एक काम करो कि इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा करो, कंसोल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो जितनी दफ़ा ही मैं माउस मूव कर रहा हूँ यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है, वो देखो ऊपर 429 दफ़ा हेलो प्रिंट हो गया। कहीं भी कर लो मेन के ऊपर, ठीक है। सो ये एक चीज़ बन रही है, इसका मतलब है अपना फंक्शन चल रहा है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा कर्सर, ठीक है, और मैं इसे कहूँगा डॉट स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे डॉट लिखूंगा तो ये कंप्यूटर स्टाइल दे देगा, कंट्रोल Z कर देना तो वापस आ जाएगा, ठीक है, डॉट स्टाइल। और मैं कहूँगा लेफ्ट की तरफ से मैं तुम्हें स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा? जो मैंने डेट्स ऊपर यहाँ पे फंक्शन के अंदर पास करवाया था ये, ठीक है, मैं कहूँगा डेट्स डॉट एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे करूँगा। और यहाँ पे लिखूंगा प्लस फॉर कॉन्केटिनेशन। एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा पिक्सल, ठीक है, यानी कि पी एक्स क्यों लिखा? क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ कि पिक्सल्स के हिसाब से मूव करे, परसेंटेज के हिसाब से मूव मत करे। अगर आप चाहो तो परसेंटेज देख लेना, मैंने कभी किया नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि डेट्स डॉट एक्स प्लस पिक्सल इसलिए किया है ताकि उतने वो पिक्सल मूव करे, ठीक है, पिक्सल के हिसाब से। क्योंकि स्क्रीन में हमारे छोटे 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 पिक्सल होते हैं, ठीक है, तो पिक्सल हमें यहाँ पे करना है। रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो मेरे साथ साथ एक्स की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन वाई की तरफ ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, वाई की तरफ ये मूव नहीं कर रहा। ओके, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर मूव करे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा। एंड यहाँ पे अब मैं कहूँगा टॉप, ठीक है। और टॉप के बाद यहाँ पे मैं बता दूंगा कि वाई एक्सिस से, ठीक है। तो ये रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो ये हर कहीं पे मेरे साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। एंड ये देखो एक थोड़ा सा यहाँ पे है कि ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप इसे अपने हिसाब से ठीक कर लेना, ओवरफ्लो को हिडन कर देना, ठीक है। और ये चीज़ रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं ट्रांजिशन भी दे देता हूँ, ठीक है, लगे हाथों। मैं यहाँ पे कर्सर के अंदर ट्रांजिशन दूंगा। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि ट्रांजिशन, ठीक है, और कहूँगा कि ऑल ईज, और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो एक ये चीज़ बन रही है। नहीं, मुझे ऑल ईज करना नहीं चाहिए था। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ना इसे लीनियर कर देता हूँ, ठीक है, लीनियर, ठीक है। और ये चीज़ रहेगी। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखो लीनियर ही है क्या? हाँ, लीनियर है। तो ये देखो एकदम वेट अ मिनट, ये मैं मेन के अंदर दे रहा हूँ बाय द वे, ये क्यों मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ? रुको, माई मिस्टेक, इसे यहाँ पे देना था मुझे, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, मगर यहाँ पे कुछ सेकंड्स मैंने ज़्यादा ही कर दिए हैं। इसे 0.5 कर देना, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो अब ये परफेक्टली यहाँ पे मूव होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इसे और कम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना पहला फैक्ट बना लिया है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा बाहर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फैक्ट देख लो, ये चीज़ रहेगी, ठीक है।
एंड ये देखो इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर भी आ रहा है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है। अब बारी है भाई अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट फीचर की, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक इमेज भी सेव कर रखी है। ये एक इमेज है, ठीक है। मुझे पता है आप लोग लड़कियों की रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो इसलिए मैंने लड़कियों की ही यहाँ पे इमेज ली है। एक और इंस्टाग्राम लाइक का फीचर है, ठीक है, वहाँ पे भी एक लड़की की इमेज लगेगी। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना कि फ्रेंड रिक्वेस्ट फीचर के लिए सिंपल सा जो मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेरे पास कार्ड नाम से एक डिव रहेगी, ठीक है। अब ये जो कार्ड नाम के डिव है, ठीक है, इस कार्ड नाम के डिव को मैं अभी के लिए ऐसे ही बना दूंगा, ठीक है। और मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ना मैं कहूँगा कि बॉडी का जो कलर रहेगा ना वो होगा, बैकग्राउंड कलर उसका होगा लाइट सी ग्रीन, लाइट सी ग्रीन। ओके, और यहाँ पे आके मैं जैसे ही इसे ओपन करूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट को, यहाँ पे देखो नीचे लाइट सी ग्रीन कलर आ चुका है, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो कार्ड है ना, मैं इस कार्ड को स्टाइलिंग करूंगा CSS के अंदर। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कार्ड, ठीक है। कार्ड का मैं कहूँगा बैकग्राउंड कलर जो है वो रहना चाहिए वाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसे थोड़ी बहुत हाइट वगैरह इसकी डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे हाइट को कह देता हूँ कि वो रहेगी 250 पिक्सल, या फिर एक काम करो इसे कर देना आके 300 पिक्सल, ठीक है। 300 पिक्सल, क्या ये चीज़ यहाँ पे ठीक रहेगी? देख लेते हैं, रिफ्रेश करूँगा तो विड्थ भी इसकी मैं थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि विड्थ, और विड्थ यहाँ पे क्या कर दो कि 280 पिक्सल यहाँ पे, और रिफ्रेश करूँगा तो हाइट थोड़ी कम है, ठीक है। हाइट को यहाँ पे मैं कर दूंगा 400, ठीक है, 400 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कह देता हूँ आके कि डिस्प्ले रहेगा फ्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देना कि जस्टिफाई कंटेंट रहेगा सेंटर, और इसके बाद अलाइन आइटम्स भी यहाँ पे रहेगा सेंटर। रिफ्रेश करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, सो अब मुझे इसके अंदर इसके लिए कंटेंट चाहिए होगा, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा। मैं करूँगा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस कार्ड के अंदर मैं लगाऊंगा एक इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा इमेज, ठीक है। और कौन सी इमेज है मेरे पास, ब्रूक नाम से एक इमेज है मेरे पास, तो वो लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो इमेज कितनी बड़ी है, ठीक है। तो इमेज को सही करूँगा मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड, और जो उसका इमेज है, ठीक है। क्या करो यहाँ पे कि तुम्हारी विड्थ जो रहेगी वो रहेगी 100%, ठीक है। हाइट जो रहेगी वो रहेगी 100%, और अभी के लिए इतना ही कर देता हूँ। रिफ्रेश करूँगा, ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। और बाय द वे यहाँ पे मैंने आई थिंक से थोड़ी बहुत की है, ठीक है। एक काम करो कि हाइट को ना यहाँ पे 100 रहने दो, 50 कर दो, ठीक है, 50% कर दो, तो कुछ इस तरीके से लगेगा। और यहाँ पे विड्थ इसकी 100 ही रहने देना। बस यहाँ पे क्या करना कि कार्ड के अंदर आके पैडिंग दे देना, ठीक है। पैडिंग को कितना दे देना आप आके, कि पैडिंग कर देना 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। आके रिफ्रेश करोगे तो कुछ इस तरह से लगेगा। और अगेन से यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस दे देना, बॉर्डर रेडियस दे देना 10 पिक्सल का, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ओके, ठीक है। सो इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इमेज तो हो गई अपनी यहाँ पे सेट, ठीक है। अब इसके अंदर कोई इसका नाम भी होगा, तो नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, नाम मैं यहाँ पे क्या दे दूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ, क्या दे दूँ यार, कोई एक अच्छा सा नाम भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि नेम गर्ल्स नेम इन इंग्लिश, मिया। भाई ये रहने देते हैं, नहीं तो खतरे में आ जाएंगे हमारा चैनल, ठीक है। और कुछ करते हैं, यहाँ पे एमा कर देता हूँ मैं, ठीक है। अ, एमा, एमा यहाँ पे मैं कर दूंगा, और यहाँ पे कहूँगा मैं एमा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे एमा देखो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या कहूँगा कि जो मेरे कार्ड का H1 है, ठीक है, कार्ड का H1 है, टेक्स्ट लाइन उसकी रहेगी यहाँ पे सेंटर, ठीक है। और चाहो तो कोई फ़ॉन्ट फैमिली दे देना, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ भी एक दे रहा हूँ, टाइम न्यू रोमन वगैरह, ठीक है। और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक सो यहाँ पे, चलो ये वाली दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वेयर इज़ इट, ये वाली, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा सो यहाँ पे देखो लिखा रहा है एमा। ओके, सो ये चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसके बाद अब मेरे पास एक और चीज़ होगी, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं कहूँगा H5, ठीक है। अब मुझे बताना पड़ेगा इसका और मेरा स्टेटस क्या है, ठीक है। मेरे लिए अभी ये स्ट्रेंजर है, ठीक है। ये मेरे लिए अभी एक स्ट्रेंजर है। ओके, सो यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंजर H5 के अंदर लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं जो मेरे
ठीक है, कार्ड का H5 है, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा कार्ड का जो H5 है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली बदल दूंगा, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, फ्रैंकलिन कर देता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश कर लूँगा। सो ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया और ये चीज़ होगी। अच्छा, अब मैं इसके अलावा यहाँ पे क्या करूँगा ना कि यहाँ पे मैं इसका कलर जो रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो कर दूंगा रेड, ठीक है। एंड रेड के बाद फिर मैं यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन कर दूंगा। मैं कहूँगा फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर दो यहाँ पे आके 30 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 30 पिक्सल, एंड थोड़ी सी एम्प्टी दे दूंगा मैं मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप को आके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 18 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश कर लूँगा, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंजर एक तरह से लिखा आ गया, ठीक है, रेड कलर में। ओके, सो इसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे बटन्स भी होना चाहिए, तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे कंटेनर बना लूँगा, ठीक है, बटन कंटेनर नाम से। अब ये जो बटन कंटेनर है इसके अंदर मेरे पास एक बटन रहेगा जिसके अंदर लिखा होगा रिमूव, ठीक है, रिमूव। और यहाँ पे एक आईडी भी मैं साथ साथ डिफाइन कर दूंगा, और आईडी भी दे रहा हूँ यहाँ पे रिमूव, ठीक है। अब ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा रेप्लिका क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ ऐड फ्रेंड, ठीक है, ऐड फ्रेंड। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिफ्रेश करके ये दो चीज़ें, दो बटन जो हैं ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस उसके अंदर आऊँगा। अब ये जो कार्ड का H5 ये सब कुछ मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो मेरे कार्ड का बटन है ना, ठीक है, दोनों बटन ही हैं तो वो दोनों सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि बैकग्राउंड कलर उसका रहेगा कैडेट ब्लू, ठीक है, कैडेट ब्लू। और यहाँ पे कलर को यहाँ पे मैं करूँगा वाइट, ठीक है। अब कलर वाइट करने के बाद कहूँगा क्या कि फ़ॉन्ट वेट जो रहेगा वो रहेगा आपके 700, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग कितनी दे दूंगा, 12 पिक्सल 20 पिक्सल की। और इसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कर दूंगा 5 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि बॉर्डर आके कर देना नन, ठीक है, और कर देना यहाँ पे आके कर्सर पॉइंटर, रिफ्रेश करूँगा। सो ये देखो दो बटन इस तरह से लग रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अभी मैं इसे सेट करूँगा, फिक्र मत करो। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे क्या कहूँगा क्या कि जो कार्ड है मेरा, ठीक है, और मेरे पास एक आईडी है मेरी रिमूव नाम से, ठीक है, रिमूव नाम से। तो उसके अंदर आके क्या करना कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, उसका रहेगा #DA, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कलर भी इसे डिफाइन करूँगा और उसे कर दूँगा #111, ठीक है। सो यहाँ पे कलर भी रहेगा। सो क्या होगा, रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे देखो ऐड फ्रंट और रिमूव बटन दो लहदा बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जो मेरा BTN कंटेनर है, ठीक है, BTN कंटेनर। ओके, अब ये जो मेरा BTN कंटेनर है इसके अंदर मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट मैं कर दूंगा सेंटर, अलाइन आइटम्स में मैं इसे कर दूंगा सेंटर, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है। मगर इन दोनों के दरमियान में गैप तो है ही नहीं, ज़रा सा भी गैप नहीं है, ठीक है। तो गैप के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं गैप दे दूंगा, ठीक है, 8 पिक्सल का। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो गैप ऐड हो रहा है, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसमें थोड़ी सी हाइट भी ऐड करूँगा, ठीक है। हाइट को कर दूंगा कि 30%, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा अपना CSS का सारा यहाँ पे काम कर लिया। ओके, आप अपने हिसाब से भी इसे स्टाइल कर सकते हो, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे script.js के अंदर, ठीक है। एंड ये जो script.js है इसके अंदर देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। वेरिएबल मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, स्टेटस नाम से, ठीक है। वेरिएबल स्टेटस इज इक्वल टू कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि H5, ठीक है, H5। और बाय द वे ये जो स्टेटस है ना ये जो है ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसे ई स्टेटस कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, ऐड फ्रेंड, ठीक है। मैं कहूँगा ऐड फ्रेंड इज इक्वल टू कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्या क्वेरी सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऐड। ओके, अब ऐड यहाँ पे मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड फ्रेंड वाले बटन को ऐड नाम से आईडी दी थी, ठीक है, तो उसे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ऐड फ्रेंड, ठीक है, डॉट ऐड इमेज लिसनर। जैसे ही ऐड फ्रेंड के ऊपर आके क्लिक हो, मतलब जो उसका बटन है उस पर क्लिक हो, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर वो चीज़ आएगी जो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करें तो वो फंक्शन चले और वो चीज़ आए। मतलब हाँ, यही चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं देखो मैं यहाँ पे कहूँगा जो स्टेटस है मेरा, ठीक है। सो उसे मैं यहाँ पे कहूँगा स्टेटस डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, इनर एच टी एम एल हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं अपनी एच टी एम एल के किसी भी चीज़ को बदलना। अब जैसे कि स्टेटस के अंदर क्या है, एच फाइव के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, स्ट्रेंजर, तो मैं उस स्ट्रेंजर को बदल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो अभी स्ट्रेंजर लिखा है, जैसे ही मैं ऐड फ्रेंड पे क्लिक करूँगा फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता क्या कि हमें इसका थोड़ा सा कलर भी बदलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब फ्रेंड्स हो गया है तो अ, एक अच्छी सी वहाँ पे वाइब आएगी ना, ग्रीन कलर आएगा तो। और मैं यहाँ पे एक मिनट रुको, मैंने क्या वी एस कोड को एक दफ़ा क्लोज कर दिया था, तो ओपन विद कोड कर लेता हूँ दोबारा से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा स्टेटस, ठीक है, स्टेटस डॉट, और क्या कहूँगा कि स्टेटस डॉट स्टाइल, ठीक है, स्टेटस डॉट स्टाइल, और स्टाइल मैं यहाँ पे दूंगा कलर, ठीक है। और कहूँगा कलर इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखो अभी स्ट्रेंजर है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ऐड फ्रेंड पे क्लिक करूँगा फ्रेंड्स आ जाएगा और आएगा भी ग्रीन कलर में, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, स्ट्रेंजर है, ऐड फ्रेंड पे क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक मैंने बनाई है। अच्छा, यही सेम चीज़ अब हम रिमूव फ्रेंड बटन के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि वेरिएबल एक बना लूँगा और कहूँगा रिमूव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या क्वेरी को सिलेक्ट करो यहाँ पे, हैश टैग रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ऐड फ्रेंड की जगह पे मैं कह दूंगा रिमूव डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक होगा एक फंक्शन चलेगा और ये वापस से किस में बदल जाएगा, स्ट्रेंजर के अंदर, ठीक है। और इसका जो कलर है वो भी हो जाएगा रेड। यहाँ पे आऊँगा एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे देखना एमा, ऐड फ्रेंड किया तो फ्रेंड्स हो गया, रिमूव किया तो स्ट्रेंजर हो गया, ठीक है। ऐड फ्रेंड किया फ्रेंड्स हो गया, रिमूव किया स्ट्रेंजर हो गया, अगेन से ऐड फ्रेंड किया फ्रेंड्स हो गया, रिमूव किया स्ट्रेंजर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट फीचर अपना सक्सेसफुली बना लिया है, ठीक है। सो ये चीज़ है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट फीचर। ओके, सो लास्ट के अंदर ना, मैं इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं सबको फ्लेक्स करूंगा, ठीक है। मतलब कि एक साउंड आएगा पीछे और जितने भी प्रोडक्ट्स किए होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो फिक्र मत करना, तब आप गौर से देख लेना प्रोडक्ट्स को। अच्छा, कस्टम कर्सर बना लिया, फ्रेंड क्वेस्ट बना लिया। अब यार सबसे जो मेरा फेवरेट फेवरेट होवर फैक्टर है, कसम से यार मज़ा आ जाता है इसको बनाने में, ठीक है, वो है होवर साउंड, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, फिक्र मत करो। अब यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे आता हूँ होवर साउंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगेन से मैं सी एस एस के अंदर इसी तरीके से बॉलर प्लेट लिखी है, एंड यहाँ पे मेरे पास एक साउंड है, ठीक है। ये देखो कौन सा साउंड है, गौर से सुनना भाई, एक ये चीज़ आएगी, ठीक है, मज़ा आएगा। और कि यहाँ पे एक टी की मेरे पास इमेज है जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डॉट इमेज नाम से एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मेरे पास एक इमेज रहेगी, और कहूँगा क्या कि कप टी डॉट इमेज, ठीक है, यानी कप टी डॉट पी एन जी, ठीक है। वो एक मेरे पास यहाँ पे इमेज रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को जैसे ही ओपन करूँगा, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो एक मेरे पास टी कप की इमेज है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और सी एस एस के अंदर आने के बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा बॉडी, ठीक है। बॉडी कहूँगा डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और लाइन आइटम्स भी हो जाए सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, सब कुछ सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और अब बॉडी के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ, क्या कहता हूँ यहाँ पे कि डॉट इमेज, ठीक है। डॉट इमेज की जो इमेज है, ठीक है, उसकी हाइट जो रहेगी ना, हाइट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, कितनी रहेगी, 200 पिक्सल। रिफ्रेश करूँगा सो यहाँ पे देखो एक कप आ गया है, ठीक है। उसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दी है मैंने। ओके, तो सिंपल सी एक ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब सारा काम भाई यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ना हम बड़ा एक ना कमाल का यहाँ पे एक चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा इमेज नाम से, और क्या कहूँगा, इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और किसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं कहूँगा जो मेरी डॉट इमेज है, ठीक है, और उसके अंदर जो इमेज है मैं उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाऊँगा, ठीक है। और क्या कहूँगा कि कॉन्स्ट, ठीक है, साउंड, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे बनाऊँगा साउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे कहूँगा न्यू, और फिर यहाँ पे कहूँगा ऑडियो, ठीक है, न्यू ऑडियो। और यहाँ पे अपने ऑडियो का पाथ दे दूंगा, मैं लिखूंगा डॉट स्लैश, और यहाँ पे लिख दूंगा कि गरम, और
क्या है मेरी गर्म MP3 फाइल है, तो यहाँ पे कहूँगा MP3, ठीक है। तो यहाँ पे एक साउंड मैंने दे दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि इमेज, ठीक है, डॉट ऐड इमेज लिसनर के जैसे ही तुम पे माउस एंटर करे, ठीक है, जैसे ही क्या हो तुम पे माउस एंटर करे तो एक फंक्शन चले, ठीक है। और फंक्शन के अंदर क्या हो कि फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखना, मैं कहूँगा कि साउंड, ठीक है, साउंड डॉट, ठीक है, और साउंड डॉट करंट टाइम मैं इसका कर दूंगा साउंड डॉट करंट टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका करंट टाइम रहेगा, एंड देन मैं कहूँगा साउंड डॉट प्ले, ठीक है, ओके, यहाँ पे आऊँगा। अच्छा, सो रेडी हो क्या ये साउंड को सुनने के लिए? काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करूँगा, ओके। सो अभी कुछ नहीं चल रहा, अब गौर से सुनना। अभी भी नहीं चला, दोबारा से देखते हैं। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, यहाँ पे चलना तो चाहिए, और ये चीज़ चल क्यों नहीं रही? चलनी तो चाहिए ब्रो। साउंड डॉट प्ले किया मैंने, इमेज डॉट एड इमेज लिसनर लगाया मैंने, और इमेज की जो IMG है उसे ही सिलेक्ट किया है, और यहाँ मैंने लिखा है गरम डॉट MP3, ठीक है। सो ये भी मैंने ठीक लिखा है। अच्छा, और इसके बाद इमेज डॉट एड इमेज लिसनर मैं कहूँगा माउस एंटर होगा जैसे ही, तो यहाँ पे काम करता हूँ वैसे ये भी फंक्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरो फंक्शन लगा देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड साउंड डॉट करंट टाइम इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे होगा साउंड डॉट प्ले, एंड यहाँ पे चलना तो चाहिए, एक दफ़ा देखते हैं दोबारा से। इंडेक्स को जैसे ओपन करूँगा मैं, रोक क्यों नहीं चल रहा? क्या है, क्या है एरर? अनकैच इन प्रोमिस द प्ले डॉट बिफोर इंटरेक्ट विद द डॉक्यूमेंट, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो देखो देखो, मैंने क्या है, कौन साउंड न्यू ऑडियो, ठीक है, एंड ओके। तो अ, यहाँ पे आता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देन अगेन मुझे यहाँ पे बता रहा है नॉट अलाउड एरर, प्ले प्ले के अंदर कोई भाई यहाँ मुझे बता रहा है, अगर मैं रिफ्रेश, भाई ऐसा भी क्या एरर आ गया इसमें? ये चल ही नहीं रहा, चल गया, गलती होगी भाभी से। देखो चला चला चला, ये देखो। गलती होगी भाभी से। दोबारा दोबारा, गलती होगी भाभी से। तो भाई मज़ा आया था यार। ऐसा ओवर इफेक्ट देख अगर किसी भी वेबसाइट में लगा दोगे ना, कसम से मैं कहता हूँ कि अगर एक फ़नी वेबसाइट बना रहे हो, किसी भी प्रैंक के लिए वेबसाइट बना रहे हो, सो इस तरह के साउंड इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है उसमें। गलती होगी अरे भाभी से। मैं कहता भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया यार, कसम से मज़ा आ गया, ठीक है। और एक ये चीज़ यहाँ पे हमने बना ली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे होवर साउंड से आऊँगा बाहर, और अब बारी है भाई इंस्टा लाइक फीचर की, ठीक है। तो ये फीचर जो है ये भी आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आप आने वाले टाइम में कोई कभी इंस्टाग्राम को क्लोन करना चाहो, ठीक है, और कुछ चीज़ें बनाना चाहो, ठीक है, जो आप अपनी वेबसाइट के लिए बनाना चाहो, तो ये चीज़ आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा कि बॉडी के अंदर आने के बाद ना यहाँ पे कंटेनर नाम से एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे होगी कंटेनर नाम की डिव, ओके। अब इस कंटेनर नाम की डिव के अंदर एक रहेगी इमेज, ठीक है। अब ये जो इमेज है इसका नाम क्या है कि मैक्स कुछ भी है, ठीक है, जो भी है। और ये जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा इंडेक्स डॉट HTML को ओपन करूँगा। यहाँ पे देखो अभी के लिए कुछ इमेज ऐसी लग रही है, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे इस इमेज को मैं सेट करूँगा, और क्या कहूँगा कि यहाँ पे कॉपी करूँगा, स्टाइल डॉट सी उसके अंदर आऊँगा, और यहाँ पे कहूँगा कंटेनर की जो इमेज है, ठीक है, विड्थ उसकी रहेगी 100%, ठीक है, हाइट उसकी रहेगी 100%। तो देखना कितनी इमेज प्यारी लगेगी। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, और ये इस तरह हमें इसने क्यों कह दिया, यहाँ पे इसने छोटा इसे क्यों नहीं किया? क्या मैंने, वेट, क्या वेट 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 वेट,
मैंने पहले ये चीज़ तो दे दी, मैंने कंटेनर को स्टाइल ही नहीं किया ब्रो। कंटेनर को पहले स्टाइल करना है मुझे, ठीक है, उसके बाद ये इमेज लगानी है मुझे, ठीक है, तो थोड़ा फ़र्क है यहाँ पे। अब मैं कंटेनर को स्टाइल करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पहले तो बॉडी के अंदर जाके मैं कहूँगा बैकग्राउंड कलर लाइट सी ग्रीन, ठीक है, लाइट सी ग्रीन, ठीक है। सो ये रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे इस तरह लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ कहूँगा कंटेनर, ठीक है। अब ये जो कंटेनर रहेगा मेरा, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मेरा रहेगा वाइट, ठीक है। और वाइट के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डिस्प्ले को आगे कर दूंगा फ्लैक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड कहूँगा मैं अलाइन आइटम्स को भी सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, ओके। एंड ठीक है, डॉट कंटेनर एंड दिस। अच्छा, और ये चीज़ मैंने इसी के अंदर क्यों ऐड कर दी है, रुको ज़रा। बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे करूँ वाइट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि हाइट जो इसकी रहेगी, हाइट जो इसकी रहेगी वो रहेगी आके 300 पिक्सल, ठीक है, 300 पिक्सल, ओके। और जो हाइट इसकी रहेगी 300 पिक्सल, एंड यहाँ पे मैंने ओबीएस को ऑन कर लिया। एंड इसके बाद मैं इसकी विड्थ भी सेट करूँगा, और विड्थ इसकी मैं कितनी कर दूंगा, 280 कर देता हूँ, ठीक है, 280 पिक्सल, ओके। यहाँ पे आऊँगा अब और रिफ्रेश करूँगा, सो यहाँ पे देखो एक बॉक्स बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह ऐड किया था वो इसके अंदर ऐड करना था, बॉडी के अंदर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स भी यहाँ पे रहेगी सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो ये देखो कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। और ओके, तो कंटेनर का तो हमने यहाँ पे ये स्टाइल दे दिया, ठीक है। हाइट 300 था तो इसे 380 कर देता हूँ मैं एक दफ़ा, और रिफ्रेश करूँगा, सो ये देखो अब ठीक है। और विड्थ को 280 ही रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसमें ना पोजीशन रिलेटिव भी ऐड करूँगा, अब क्योंकि ये मैंने आगे आपको बताऊँगा। एंड यहाँ पे ओवरफ्लो को हिडन कर दूंगा, ठीक है, पहले से ही ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक इमेज बनाई थी, ठीक है, इसे अनकमेंट करूँगा और इस इमेज को यहाँ पे अनकमेंट करूँगा। यहाँ पे देखो एक इमेज आ चुकी है, ठीक है, अच्छी लग रही होगी इमेज, काफ़ी एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है। एंड क्या करो कि इसके अंदर बॉर्डर रेडियस दे दो थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस कितना दे देना, 10 पिक्सल कर दो। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो ये चीज़ ऐसी लगेगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें एक आइकन चाहिए होगा, ठीक है। हम जो आइकन लेंगे ना वो होगा एक हार्ट आइकन, तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा मैं रिमिक्स आइकन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा रिमिक्स आइकन पे, एंड रिमिक्स आइकन पे आने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद इसे पहले तो लिंक कर लूँगा, यहाँ पे गिटहब के निशान पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पे मुझे एक सीडीएन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इस सीडीएन को हेड के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आऊँगा बाहर, ठीक है, इसे क्रॉस कर दूंगा और यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लूँगा लव, ठीक है। तो यहाँ पे एक हार्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो कि हार्ट हमें यहाँ पे कुछ नीचे शो होगा, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है, ठीक है। हो जा भाई शो, और क्यों नहीं हो रहा, हार्ट तो शो होना चाहिए। मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया, रुको ज़रा, ठीक है, ये तो चीज़ लगा दी है। गिटहब के निशान पे जाता हूँ मैं दोबारा से, और ये रहा सीडीएन, तो ठीक तो उठाया था मैंने, पेस्ट। एंड यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँगा। अ, यहाँ पे आइकन लग क्यों नहीं रहा यार, ये अजीब बात है, क्यों नहीं लग रहा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एंड ठीक तो किया हुआ है मैंने सब कुछ, ठीक है। ये सीडीएन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे रिमिक्स आइकन मैंने यहाँ पे लगाना चाहा, हार्ट तो लगना तो चाहिए, शो तो होना चाहिए यार, लेकिन यहाँ कहीं भी शो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा, अच्छा ब्रो, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये देखो अब शो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैं यहाँ से नीचे आऊँगा, एंड यहाँ पे आने के बाद देखो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं अब कंटेनर का जो आई है ना, मैं इसे स्टाइल करूँगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कंटेनर का जो आई है, ठीक है, आइकन है,
कलर जो इसका मैं रखना चाहूँगा ना वो होगा वाइट, ठीक है। एंड इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करूँगा। तो फ़ॉन्ट साइज़, जी हाँ, अगर हमें इसे करना है तो हमें इसे फ़ॉन्ट साइज़ देना पड़ेगा, और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ कुछ कर देता हूँ 75 पिक्सल। रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोजीशन रहेगी इसकी रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव नहीं, पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद मैं कहूँगा कि टॉप से 50%, ठीक है, और लेफ़्ट से भी 50%, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो ये हार्ट यहाँ पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये इसके रिलेटिवली मूव करे, तो इसलिए मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव करूँगा। रुको ज़रा, मेरे से हटा देने दो। तो यहाँ पे मैं इसे पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा, एंड यहाँ पे ओवरफ्लो को भी हिडन कर दूंगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लूँगा एक दफ़ा। अच्छा, सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे पूरी तरीके से सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और कहूँगा कि -50% कोमा -50%। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो यहाँ पे देखो एक हार्ट यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो एकदम सेंटर में ले आया। अच्छा, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को कम करूँगा मैं, यहाँ पे कहूँगा 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से लगेगा। अच्छा, अब ओपेसिटी को करने के बाद फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने इसे कर दिया स्टाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, script.js के अंदर, ओके। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, और कहूँगा क्या कि वेरिएबल इमेज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और किसे यहाँ पे सिलेक्ट करना, जो डॉट इमेज है, ठीक है। डॉट इमेज थी क्या वो, नहीं 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 नहीं, वो डॉट इमेज थोड़ी ना थी, वो तो पिछले प्रोजेक्ट के अंदर था। सो रुको ज़रा, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने कौन नाम से बना लूँगा, ठीक है। कौन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे कंटेनर को जो है यहाँ पे कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी कंटेनर के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल एक बनाऊंगा लव नाम से, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा आई को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि कौन, यानी कि कंटेनर जो है उसके ऊपर जैसे इवेंट लिसन हो, और क्या हो इवेंट लिसन, डबल क्लिक, ठीक है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे डबल क्लिक करते हैं तो हार्ट आता है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक लगाऊंगा, DBL क्लिक, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, DBL क्लिक, एंड इसका जो स्पेलिंग है वो छोटे ही रहेंगे, ठीक है। तो DBL क्लिक क्या बना, DBL क्लिक बना यहाँ पे डबल क्लिक, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। एंड फंक्शन के अंदर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कहूँगा लव, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, लव डॉट स्टाइल। और यहाँ पे एक और काम करूँगा कि डॉट ट्रांसफॉर्म करूँगा मैं। अच्छा, ये सब कुछ करने से पहले ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे हार्ट अभी भी हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे हार्ट शो नहीं करवाना, तो मैं यहाँ पे इसे स्केल भी डिफाइन करूँगा, और इसे कर दूंगा इसके स्केल को 0, तो ये सेंटर के अंदर रहते हुए ही गायब हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे इसे कहूँगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं कहूँगा इज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे ये जो मैंने CSS के अंदर ये लाइन दी थी ट्रांसलेट -50%, ये यहाँ से इसे करूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ आएगी। अच्छा, और इसके स्केल को मैं यहाँ पे कर दूंगा 1, ठीक है, 1। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो कुछ नहीं हुआ, देखो। अब अगर मैं जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो हार्ट आ रहा है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ, डबल क्लिक करता हूँ तो हार्ट आ रहा है। गेन से रिफ्रेश करता हूँ, डबल क्लिक किया, हार्ट आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो एक गलती है, ठीक है, गलती नहीं कह सकते, एक मिसिंग है थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कुछ चीज़ की। और वो ये है कि जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ ये एकदम से ऊपर आता है, जबकि इंस्टाग्राम में इतनी जल्दी ये पॉपअप नहीं होता, ठीक है, आहिस्ता से कुछ सेकंड्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा अपने पास एक ब्राउज़र का फीचर है, जावास्क्रिप्ट के अंदर काम आता है, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट का नहीं, हम उसे कह सकते ब्राउज़र कह सकते हैं, ठीक है। ब्राउज़र का फीचर है सेट टाइम आउट, ठीक है। अब सेट टाइम आउट के अंदर हमेशा सबसे पहले आएंगे हम फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। आप सिंपल फंक्शन लिख सकते हो, मैंने एरो फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा लव, ठीक है, डॉट स्टाइल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद लिख दूँ हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके जो सेकंड है, ठीक है, मैं कह दूँ कि 2000। अब ये 2000 क्या लिखा है, क्या 2000 सेकंड बाद, नहीं, 2000 का सेकंड का मतलब है 2 सेकंड, क्योंकि ये मिली सेकंड्स के हिसाब से सेकंड्स लेता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा 2000 तो 2 सेकंड, 5000 तो 5 सेकंड, ठीक है।
अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो अभी के लिए मैं इसे 5 कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आऊँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ही 5 सेकंड के बाद यहाँ पे ये कंसोल लॉग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो सेट टाइम आउट एंड दिस इज कंसोल लॉग हेलो एंड 5000। अच्छा, यहाँ पे अब ये रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे गिनो 5 तक, 1 2 3 4 5। नहीं आया, पॉपट हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तो कभी भी नहीं। यहाँ पे से कट करो, ठीक है, यहाँ पेस्ट करो और एक दफ़ा ना इसे आके यहाँ पे कमेंट कर दो, ठीक है। अब रिफ्रेश करो। सो 5 सेकंड का मैंने यहाँ पे टाइमर दिया था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे 5 सेकंड के बाद हेलो प्रिंट करेगा। रिफ्रेश करो, देखना, 1 2 3 4 5। तो 5 सेकंड बाद हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से सेट टाइम आउट जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब मैं इसे अनकमेंट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, कि सेट टाइम आउट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, सेट टाइम आउट को मैं कहूँगा कि लव, ठीक है। सेट टाइम आउट को कहूँगा लव डॉट स्टाइल, ठीक है। और लव डॉट स्टाइल डॉट मैं इसे कहूँगा क्या, कि ट्रांसफॉर्म, और इज इक्वल टू, यहाँ मैं क्या कहूँगा, यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और जो स्केल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 0, ठीक है। स्केल जो है वो यहाँ पे रहेगा 0 एंड मैं यहाँ पे इसे सेकंड दे दूंगा। मैं कहूँगा 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे पॉपअप करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा आके एंड डबल क्लिक जैसे ही करूँगा तो फ़ौरन नहीं आया, कुछ सेकंड्स के बाद आया, ठीक है। देखो, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि फ़ौरन आया, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिशन देना बाकी है। तो यहाँ पे मैं इसे ट्रांजिशन दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ये जो ट्रांजिशन होगी ना, ये ऑल के लिए नहीं, ये होगी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है। मैं कहूँगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म मैं इसे कहूँगा ईज, ठीक है। एंड यहाँ पे इसे दे दूँगा 0.5 सेकेंड्स। अच्छा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो जैसे ही मैं डबल क्लिक किया, देखो, ठीक है, और ये चला गया। डबल क्लिक किया, आया, चला गया। डबल क्लिक किया, आया, चला गया, ठीक है। और अगर आप इसे वाइट नहीं करना चाहते, ठीक है, आप कहते हो कि यार मैं इसे वाइट नहीं, मैं तो इसे रेड की तरह, जैसे हार्ट एक होता है वैसे करना चाहता हूँ, तो आया, चला गया, ठीक है। ये देखो, आया, चला गया, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट बहुत ही प्यारा है, ठीक है। एंड बहुत ही हमने इसमें मज़े के इफेक्ट बनाए, ठीक है। जो अगर आप मुझसे पूछो ना, मुझे सबसे एक जो फन इफेक्ट कौन सा लगा, तो वो ये था, ठीक है। ये वाला इफेक्ट था मेरा, ठीक है, जिसमें वो साउंड चलता है। साउंड चलने में थोड़ा सा देर कर देता है, ये होता है, ठीक है। गलती होगी भाभी से। क्या बात है यार, मैं कहता हूँ पता नहीं क्यों गलती होगी भाभी। एक ना मज़ा आ जाता है यार ये चीज़ सुनने में ना। और बहुत ही एक प्यारा सा ओवरऑल। सोचो अगर आपने किसी भी अपने क्लाइंट की जो है कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, और उसने आपसे कहा है कि भाई मुझे चाहिए साउंड की वेबसाइट, ठीक है। सो आप क्या करते हो कि हर जैसे जैसे साउंड है, जैसे कि चाय के ऊपर था, ठीक है, तो एक चाय की तस्वीर लगाई और जैसे ही कोई उस पर आके माउस एंटर करेगा तो साउंड चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार सा एक इफेक्ट है, ठीक है। सो सारे इफेक्ट्स आपको कैसे लगे तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ, ठीक है, यूट्यूब पे आने के बाद और मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ पे आऊँ एंड व्यू योर चैनल पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखो यार, 17 घंटे पहले अभी अपलोड की है, ठीक है। 63 इसमें व्यूज़ हैं, ठीक है। एक यूआरएल छोटा बनाया था नोट जेएस एंड मोंगो डीबी को यूज़ करके, ठीक है। तो यार जाओ इसे वॉच करो एक दफ़ा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स आया है, मुझे नहीं पता क्यों, जबकि पहले में 2 दिन के अंदर 600, 4 दिन में 300 इस तरह चलते थे, ठीक है, व्यूज़। तो जल्दी से जाओ यार, इसे वॉच करो, ठीक है। एंड मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर यार कुछ कमाल का ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।